हनुमान जी की 11 बातें सीखने योग्य हैं। हनुमान जी से पहली बात क्या सीखनी है? पहली शिक्षा लेनी है संकट से निकलना। जब सुरसा नाम की माता बड़ा मुख बनाकर हनुमान जी के सामने खाने आ गई, और धन्य है हनुमान जी महाराज, छोटा रूप धारण करके सुरसा के भीतर जाकर बाहर निकलकर वो काम करके आ गए। बोले माता तुम्हारा भी प्रण पूरा हो गया, हम भी जिंदा बच गए। यही बहुत अद्भुत शिक्षा है। क्या कोई बड़ा संकट सामने खड़ा हो जाए तब डरना नहीं है, उस बड़े संकट के सामने छोटा बन जाना है। तूफान निकल जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। दूसरी शिक्षा क्या है? हनुमान जी से दूसरी बात सीखनी है निराभिमानता, अभिमान रहित रहना। देखो झुक जाने में कोई दिक्कत नहीं, अहंता के साथ खड़े रहने में मिट जाने से अच्छा है झुक जाओ। बहुत से लोगों का क्या, एक दार्शनिक बहुत अच्छी बात कहते थे, पूरी दुनिया में जितनी लड़ाई है ईगो की लड़ाई। अगर ईगो हर्ट ना माने, ईगो हर्ट ना करे तो दुनिया की लड़ाई ही खत्म हो जाए। मेरे प्रियजनों, हम कहना यही चाह रहे हैं, हनुमान जी से दूसरी बात सीख लो। बहुत प्यारी बात है, वह कभी भी अभिमान में नहीं रहते, वह तो हमेशा भगवान में भरे रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी की दूसरी शिक्षा है निराभिमानता। हनुमान जी महाराज लंका गए, ब्रह्मास्त्र में मेघनाद ने बांधा, हनुमान जी इतने निराभिमानी के बंध गए। रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे, मेघनाद पकड़ करके लाया, और जैसे ही पकड़ करके लाया, रावण ने जैसे ही देखा, क्यों बंदर, बाघ क्यों उजारा है? हनुमान जी बोले हमने उजारा नहीं है, उजर गया। रावण बोले उजर गया कि उजारा है? एक बात बताओ, तुमने पेड़ क्यों तोड़े? हनुमान जी बोले हमने तोड़े नहीं है, टूट गए होंगे। रावण बोले कैसे टूट गए होंगे? बोले वाह, हम हैं बंदर, हमारा स्वभाव है इस डाल से उस डाल पर जाना, उचटने में कोई टूट गया होगा तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है, अपने मन से टूट गए। लेकिन फिर तुमने राक्षसों को मारा क्यों? हनुमान जी बोले हमने नहीं मारा, तुम्हारे ही सिक्योरिटी गार्ड हमें मारने आए थे, जिन्होंने हमें मारा, हमने आत्मरक्षा के लिए एक दो मुक्का घुमा दिए सो मर गए हो। रावण बोला ठीक है हमने मान लिया, हमारे राक्षस हाथ घुमाने में मर गए, पर हमारे बेटे को क्यों मारा? हनुमान जी बोले तुम्हारा बेटा मर गया? हाँ मर गया। हनुमान जी बोले नाम बताओ, लिस्ट में देख रहे कौन सा है? रावण बोले हमारे बेटे का नाम अक्षय कुमार, तुमने अक्षय को मारा। हनुमान जी बोले ये हमने नहीं मारा, इसमें भी तुम्हारी गलती। रावण बोले हमारी क्या गलती? हनुमान जी बोले एक बात बताओ, महापंडित कौन है? रावण बोला हम। बोले विद्वान कौन है? रावण बोला हम। हनुमान जी बोले लंका का राजा कौन है? रावण बोले हम। बोले त्रिकालज्ञ कौन है? बोले हम। हनुमान जी बोले हमने तो इसी चक्कर में एक ट्राई किया था। रावण बोला मतलब? बोले भैया हमें लगा रावण है बुद्धिमान, इसने अपने बेटे का नाम सोच समझकर रखा होगा, तुमने अपने बेटे का नाम रखा अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले हमने सोचा ट्राई कर लिया जाए बुद्धिमान है कि नहीं, एक मुक्का मारा सो मर गया होगा, इसमें भी हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती है। रावण बोला जय हो। पर धन्य है हनुमान जी महाराज, इतनी अद्भुत निराभिमानता है, इतनी बातें बोलने के बाद भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। यह निराभिमानता तो कोई हनुमान जी से सीखे। यह हनुमान जी का दूसरा गुण है, यह हमें शिक्षा लेनी है निराभिमानता। तीसरी शिक्षा क्या लेनी है? चातुर्यता। हनुमान जी जैसा कोई चतुर नहीं, शत्रु के सामने फंस जाते हैं पर चतुराई से निकल आते हैं। रावण के चक्कर में फंस गए, पर धन्य है हनुमान जी की चतुरता। क्या चतुरता हनुमान जी महाराज ने दिखाई, उसका वर्णन भी हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा। हनुमान जी चतुर कितने? इतने चतुर, जब रावण के सामने मेघनाद बांध कर ले गया, रावण ने कहा मार डालो, तो किसी ने हनुमान जी के कान में कहा मरने वाले हो। हनुमान जी बोले डर नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि मारने वाला भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। और बात सही निकली हनुमान जी। क्या सही निकली? जैसे ही रावण ने कहा मार डालो और दूत तैयार हुए राक्षस, उसी समय विभीषण जी आ गए और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा नीति के विरोध के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए, और कोई दंड दिया जाए बंदर को। राक्षस बोले कौन सा दंड दिया जाए? रावण बोला अंग भंग कर दिया जाए। अब चतुरता देखना हनुमान जी की, शिक्षा लेना। हनुमान जी डरे नहीं, अंग भंग करने की बात सुनकर के। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने सोचा हे भगवान, कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा याद ना आ जाए।
और सूर्पनखा की तरह हमारे भी नाक कान न कटवा दिए, बड़ी आफत हो जाएगी। पर धन्य है चतुर हनुमान जी। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ ली, दोनों पैरों के नीचे से निकाली, बार बार सिर पे रखें, बार बार आंखों में लगावे, बार बार चूमे और चूम करके फिर सिर पर रखें। तो रावण ने गौर से देखा, तुरंत रावण बोला इस बानर की ममता पूंछ पर है। अच्छा, तो रावण ने कहा कि पूंछ में आग लगा। पर धन्य है हनुमान जी की चतुरता, नाक कान कटने वाली थी पर पूंछ को प्रणाम कर लिया, तो पूंछ में आग लगाने की बात आ गई। ये हनुमान जी की चतुरता का प्रमाण है। भैया अगर हम संकटों में घिर जाएं तो घबराना नहीं चाहिए, अपने इष्ट का नाम लेकर के कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम लोग संकटों से निकल ही जाएंगे। बोलो सीताराम। यह हनुमान जी की तीसरी शिक्षा है। 11 शिक्षा में चौथी शिक्षा क्या है, वाक पटुता। बोलने की कला तो हनुमान जी से सीखी। ऋषमुख के पास जब राम जी और लक्ष्मण जी पहुंच गए, सुग्रीव जी डर गए, लगता है बाली ने मारने वाले भेज दिए। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर गए और बोलने की क्या वाक पटुता। सरकार आपको देखकर लग रहा आप मानव नहीं देव हो, शरीर से देवता, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय नजर आ रहे हैं, और आपकी आंखों की भाव की भंगिमा बता रही कि आप किसी अपनी प्रेयसी के प्रेम में दुखी होकर के विरह की अग्नि में जल रहे हो। पर मुस्कान बता रही आप त्रिभुवन पति हो। आंखें की जो भाव भंगिमा है वो तो कह रही कि किसी प्रेयसी के प्रेम के विरह में जल रहे, पर मुस्कान कह रही आप त्रिभुवन पति हो। आपका ललाट कह रहा कि आप कोई योग्य ब्राह्मण हो, आपकी भुजाएं कह रही आप कोई क्षत्रिय हो, आपका उदर का आकार कह रहा आप कोई वैश्यों के अधिपति हो, आपके चरण कह रहे आप तीनों लोकों के स्वामी हो। ऐसी बातें सुनकर हनुमान जी महाराज को चक्कर आ गए, राम जी को चक्कर आ गए। और क्या गजब की बातें हैं। लक्ष्मण जी से बोले इनसे तो तुम ही निपटो, क्या गजब बातें बोल रहे हैं, सात स्वर बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्होंने सभी वेद पुराण उपनिषद कठोपनिषद आदि का अनवरत अध्ययन किया हो। स्वर हलंत मात्रा भी यहाँ वहां नहीं हो रही है, हमारी तो पूरी लाइन ही गड़बड़ हो जाती। धन्य है हनुमान जी की वाक पटुता, एक अक्षर भी यहाँ वहां नहीं हो रहा। भैया ऐसी वाक पटुता हनुमान जी के पास है। हम आज की कथा में चौथी सीख के बाद साथ ये बताना चाह रहे हैं, किसी का बालक बोलने में कमजोर हो, बात करने में हकलाता हो, वाणी स्पष्ट ना हो, अगर उस बालक को हनुमान जी के चरणों का चरणामृत 1.25 साल तक पिला दिया जाए तो उसकी वाणी एकदम स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज बोलने में चतुर हैं। यह हनुमान जी से चौथी शिक्षा लो, वाक पटुता।